बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, हमारा अमूमी तौर पर यही रवैया है कि जब कोई फ़ैसला हमारे हक़ में आता है तो फिर हम अदालत की तारीफ़ करते हैं। अगर कोई फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आ जाए तो फिर हम बहुत सारे एतराज़ उठा लेते हैं। कल 2 फ़ैसले आए हैं। एक फ़ैसला लाहौर में हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट में, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है। पहले फ़ैसले में लाहौर हाई कोर्ट ने मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को 12 अप्रैल तक हिफाजती ज़मानत दे दी है, क्योंकि उन्होंने अदालत से रब्ता किया था कि मुझे ख़दशा है, मुझे डर है कि नैब मुझे अपनी तहवील में ले लेगा। इसके साथ ही नैब ने भी अदालत से रुजू कर लिया है कि हमने मरियम नवाज़ साहिबा को वहाँ इंक्वायरी के लिए बुलाया है, इसलिए वो अकेले आएँ, क्योंकि वो अपने साथ बहुत बड़ी लश्कर कशी जो है वो ला रही है, जिससे अमन अमान का ख़दशा है। नैब ने वज़ारत दाखिला से भी रब्ता किया है। वज़ारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उस इलाके को रेड जोन करार दिया है और वहाँ रेंजर्स की तैनाती के अहकाम जारी किए हैं। जब ये फ़ैसला जो केस है हाई कोर्ट में गया, लाहौर हाई कोर्ट में, तो फौरी तौर पर इसे अदालत में जो है वो ज़ेर बहस लाया गया और जल्द ही इसका फ़ैसला भी हो गया। अदालती मुचलकों के बाद उनकी हिफाजती जो ज़मानत थी वो भी मंजूर हो गई। तो इस पर बहुत सारे हलकों ने, हुकूमती हलकों ने भी और न्यूज़ चैनल्स में भी ये सवाल उठाया गया कि क्या अगर कोई गरीब आदमी इस तरह अदालत में जाता तो चंद मिनटों में या एक आध घंटे में इस तरह फ़ैसला सामने आ सकता था या नहीं। तो इसलिए मुल्क में एक ही कानून होना चाहिए। गरीब के लिए यहाँ कोई और कानून है और अमीर के लिए यहाँ कोई और कानून है। ताकतवर लोगों के लिए कोई और कानून है और गरीब लोगों के लिए कोई और कानून है। यही वजह है कि मुल्क के अंदर, कौम के अंदर, मुख्तलिफ तबकात के अंदर सख्त जो है फ्रस्ट्रेशन और मायूसी पाई जाती है और लोग हमारे जो जस्टिस का जो निज़ाम है उससे मायूस होते जा रहे हैं। इसी तरह का फ़ैसला एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आया है। ये जो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ है और उसमें 7 वोट जो मुस्तरद हुए हैं, उसके हवाले से पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि यूसुफ ज़र गिलानी साहब के ये जो वोट मुस्तरद हुए हैं उन्हें बहाल किया जाए ताकि वो चेयरमैन जो सेनेट है वो मुंतखब करार दिया जा सके। ये पिटीशन मंजूर हो गई, इस पर बहस हुई और फिर जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर फैसला जारी किया है उसमें बहुत सारे ऐसे जो है नुकात उठाए गए हैं जो बहुत ही अहम हैं। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि अगर गिलानी साहब को सेनेट के अंदर अक्सियत हासिल है तो वो अब भी सादिक संजरानी साहब को नो कॉन्फिडेंस मूव के ज़रिए हटा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो पार्लियामेंट है या जो पार्लिमान है वो बड़े अहम फैसले करने का इंतहाई अहम फोरम है। अगर वो अपने ही फैसले नहीं कर सकता और अदालत का सहारा लेते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि पार्लियामेंट में जो फैसला हो जाए उसे अदालत में ज़ेर बहस लाना, हमें इस चीज़ की आइन जो है इजाज़त नहीं देता। और चौथी जो है अदालत ने ये तवक्को ज़ाहिर की है कि हमें उम्मीद है कि पार्लियामेंट जो है अपनी अब जो है बालादस्ती को कायम रखेगी और अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी कानून साजी करेगी। तो ये सारी वो बातें हैं जो अदालत ने अपनी तवक्कुआत पार्लियामेंट से बांधी हैं। पहला फ़ैसला अपोजिशन के हक़ में आया है, जिस पर मरियम नवाज़ साहब का खुश होना या PMLN के वर्कर्स का खुश होना यकीनन बनता है और इस पर हुकूमती हलकों की परेशानी या कुछ और हलकों की परेशानी वो भी काबिल फ़हम है। इसी तरह जो दूसरा जो फ़ैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें हुकूमत को रिलीफ मिला है, इसलिए उस पर हुकूमत खुश है, जबकि पीपल्स पार्टी के हलके उस पर नाराज़ हैं या उस पर खुश नहीं हैं और वो हो सकता है आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन बहुत सारे हल्के ये कहते हैं कि जो हाउस के अंदर जो कानून साजी होती है या जो भी कार्रवाई होती है उसे किसी भी अदालत में ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। तो एक ही दिन में 2 मुख्तलिफ फैसलों का आना ये ज़ाहिर करता है कि हमारा निज़ाम अदालत अब भी काम कर रहा है। इसलिए हमें जो है अदालती फ़ैसलों पर बिला वजह के एतराज़ उठाने की बजाय हमें ये देखना चाहिए कि जो जिस किस्म के शवाहिदात और सबूत अदालतों के सामने पेश किए जाते हैं, अदालतें आम तौर पर उनकी रोशनी में ही फैसला करती हैं। आजकल के इस गए गुजरे दौर में भी
पाकिस्तान की अदालतें मैं समझता हूँ कि भारत के मुकाबले में कहीं बेहतर तौर पर अपनी गैर जानिबदारी कायम रखे हुए हैं। हाँ, ये अलहदा बात है कि दबाव के हथकंडे, इदारों का दबाव, रियासत के जो मुख्तलिफ दबाव होते हैं वो हर जगह पर, सिर्फ पाकिस्तान में हर जगह पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की अदालतें काफ़ी हद तक आज़ाद भी हैं और उनके फ़ैसले भी काफ़ी हद तक आज़ाद हैं। हमें सिर्फ ये करना चाहिए कि जो फ़ैसले हमारे हक़ में ना आएँ हमें उन पर भी सब्र करना चाहिए, और जो फ़ैसले हमारे हक़ में आ जाएं हमें उन्हें जो है कानून और आइन की रोशनी में देखने की ज़रूरत है। सिर्फ इस तरह ही ना सिर्फ हमारे इदारे मजबूत हो सकते हैं, बल्कि इस तरह पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राहें भी तेज़ी से जो है वो तय कर सकता है। नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएँ, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे पाकिस्तान का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।